क्यों जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी प्रोफाइल अब इतनी बड़ी हो चुकी है। और ये वाली जो जीत है इसका कुछ क्रेडिट उनको भी दिया जाता है। यानी उनका तो समझ लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर यह दिखाने का मौका आया कि देखिए हाँ, हमने एक स्टेट जीता है और मेरा कार्यकाल ठीक ठाक जा रहा है। संगीत रागी, ऐसे में वो कर्नाटक क्यों जाएंगे? ये मैं आज नहीं कह रहा हूं। मैं जब कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था तब भी मैं ये कहा था, और ब्यूरोक्रेसी से कुछ बातें निकली थी और डीके शिव कुमार ने कहीं अपने कुछ कोर ग्रुप ब्यूरोक्रेट्स के साथ जिक्र किया था कि इस बार चीफ मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा, चाहे वो किसी अन्य के समर्थन मुझे लेना पड़े। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो अन्य कौन है, क्या वो पार्टी में स्प्लिट करते हैं या किसी और तरफ जाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बात मैं सिर्फ आज नहीं कर रहा हूँ मानक, ये बात मैं चुनाव के एक दिन पहले भी एक टेलीविज़न चैनल पर बोला था और चुनाव परिणाम जिस दिन आए थे उस दिन भी बोला था। और जब मीडिया में ये बातें चल रही थी कि डीके शिव कुमार को मना लिया जाएगा, अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन दे करके उनको मनाया जा सकता है, और तब भी मैंने कहा था कि ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती है और ये लड़ाई वाकई में इस बार गंभीर है। डीके शिव कुमार के सामने ये है कि ऐसा मौका संभवतः बार बार नहीं आ सकता है जिसमें उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्य का सीतारमैया जो है वो सिद्धारमैया जी पॉपुलर होंगे, लेकिन आज के दिन में डीके शिव कुमार कम पॉपुलर लीडर नहीं है। कर्नाटक के अंदर एक तो वो कालिंगा समुदाय से आते हैं, ये वो समुदाय है जो जेडीएस के वोट बैंक को खत्म करने में उनको काम आएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरी बात, ये इतने डायनेमिक लीडर हैं कि आने का भविष्य इसी में है। कांग्रेस यदि लंबे राजनीति करना चाहती है, और यही बात डीके शिव कुमार आर्गुमेंट्स में भी ये कर रहे हैं कि भाई एक बाहर से आदमी आया है, उसको तो आप इतनी अपॉर्चुनिटी दे। एक बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, आप इस बार जब हमने मेरे अध्यक्षता में हम चुनाव जीते हैं तो आप हमें क्यों नहीं बना रहे हैं? ये वैसे ही है ना जैसे दूसरों को अपना बनाया जा रहा है और अपने को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये तर्क जो है वो डीके शिव कुमार का है। रही बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे की का, तो मुझे तो लगता है नहीं है कि ये संभव है, वो नहीं चाहेंगे जाना। मैं इस पर बड़ा एक, आपको भी बुरा लगेगा और ये लगेगा कि संगीत रागी कहाँ से चुटकी ले रहे हैं, लेकिन मेरा तो एक सलाह है, ये मैंने उस दिन भी कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत अच्छी रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहते हैं। आज तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और राहुल गांधी ने कभी भी अपनी प्रशासनिक क्षमता का कहीं परिचय नहीं दिया है। तो जरा एक बार वहीं कर्नाटक का उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए ना। वो 5 साल में बहुत अच्छा, 1 साल के अंदर ही बहुत अच्छा कुछ कर जाएंगे, तो 2024 की उनकी दावेदारी भी अच्छी निकल जाएगी। नीतीश कुमार क्यों भाई, ममता बनर्जी क्यों भाई, अखिलेश यादव क्यों भाई, राहुल गांधी ही कर लें। तो जरा यह भी प्रयोग करके देख लें। मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक का पेंच जो है वो बहुत गहरा फंसा हुआ है और आज नहीं तो कल पार्टी वर्टिकली स्प्लिट करेगी। आज नहीं होता है, ये कल होगा, कल नहीं होता है, परसों होगा, लेकिन ये पार्टी वर्टिकली स्प्लिट करने की स्थिति में है। कर्नाटक के अंदर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस चल रहा है। ओके, जावेद अंसारी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जावेद बोलिए। संगीत जी, बस मैं इतना आपको ध्यान देना, राहुल गांधी फिलहाल उनके जो गुजरात कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगले 6 से 8 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि उनका वो वर्डिक्ट अपटर्न नहीं हो जाता है। वो उस सुप्रीम जो जिस स्टेज पे भी है, जब तक कोर्ट से वो उस चीज़ में वो बरी नहीं हो जाते, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो उनके कहीं का मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना, ये सब ये अभी कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, लेकिन जावेद, संगीत रागी जो कह रहे हैं कि पार्टी टूटेगी जरूर, आज नहीं तो कल टूटेगी, क्योंकि कांग्रेस बड़े मुश्किल स्थिति में फंस गई है वहां पर। डीके शिव कुमार इस बार मानने वाले नहीं है। देखिए, मुझे एहसास है कि बीजेपी हार गई, उनके समर्थक ये चाहेंगे। पहले ये था कि शायद बजरंगबली आके कुछ मदद कर दें, वो भी नहीं हो पाया।
अब ये है कि अब चलो, अब जब पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा होगा जब दुनिया चिपटी हो जाएगी तो हम भी राज करेंगे। तो वो उसके लिए तो क्या, फिलहाल जो अरिथमेटिक है उसमें ये सब बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से डीके शिव कुमार पार्टी के एक वफादार सिपाही की तरह, अगर उनको सीएम नहीं बनाते तो भी वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे? डीके शिव कुमार नाराज रहेंगे, मुंह फुलाए रहेंगे, हो सकता है कोने में 4 महीना 6 महीना बैठे रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ताज्जुब होगा, वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीके शिव कुमार छोड़ के पार्टी चले जाएंगे। ओके, संगीत रागी बोलिए। है मानक कोई भी और कॉम्बिनेशन। ओके, संगीत रागी, हाँ बोलिए। मानक, इस देश में 2 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका जो विचारधारा के आधार पर है, जिनके हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो है वो विचारधारा के कारण जुड़े हुए हैं। सत्ता भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सत्ता की पार्टी है। आज के दिन में डीके शिव कुमार को यदि केंद्र में कोई सत्ता यदि मिल जाती, कांग्रेस यदि केंद्र में होती, तो यह विकल्प डीके शिव कुमार के लिए आसान होता। पहले भी कांग्रेस यदि आप देखेंगे कि राज्यों के अंदर जब छत्रपों को हटाती थी और कोई नया थोपती थी, तो वह जो छत्रप होते थे उनको केंद्र में स्थान दे देती थी, मंत्री पद दे करके, केंद्रीय मंत्री बना करके, कोई गवर्नर बना करके उसको वो कंपेंसेट करती थी। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा को हटाया गया, जब बिंदेश्वरी दुबे को लाया गया तो ऐसा ही किया था। और ये कोई एक राज्य नहीं है, एक के बाद एक सिलसिलेवार पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, खबर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, 2 मंत्रालय दे देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, फिर 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी दे देंगे। देखिए मानक, 2024 के चुनाव में यदि जिम्मेदारी भी दे देते हैं तो इससे डीके शिव कुमार को क्या मिलने वाला है? मान लेते हैं कांग्रेस 26 के 26 सीटें जीत जाती है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाले। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खाली है नहीं अभी 2024 में। कांग्रेस से अच्छी तरीके से जान रही है कि 2029 का चुनाव उसे लड़ना है, 2024 की ओर नहीं तैयार है। जावेद अंसारी, 24 को अगर ध्यान में रखते हुए जावेद, 10 सेकंड मानक, हाँ संगीत बोलिए, हाँ बोलिए। 10 सेकंड मानक, डीके शिव कुमार को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि यदि अब नहीं तो उनकी हालत भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी हो जाएगी। वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। जो एक बार उस कुर्सी से चिपक जाता है, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ बीजेपी ने वो किया था, वो नहीं संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में प्रयोग करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ था। ये रोटेशन का सिस्टम भी उसके लिए भी, मैं समझ गया, आपने ये बात पहले भी कही थी। जावेद अंसारी, संगीत रागी कह रहे हैं कि ये बेस्ट पॉसिबल चांस है शायद डीके शिव कुमार के लिए, और वो इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो इस बार ये कुर्सी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। देखिए, वो नहीं जाने देना चाहते, ये हम भी, लेकिन मैं इस चीज से थोड़ा सा अलग है मेरी सोच। मेरा ये कि ये आखिरी चांस है डीके शिव कुमार के लिए, और उसके लिए उनका नंबर यार, वो 60 साल के हैं। सिद्धारमैया जी जो हैं 72 के हैं, तो ये बात शायद सिद्धारमैया जी पे ज़्यादा लागू होती है, डीके शिव कुमार पे कम लागू होती है। और 24 के लिए आपको क्या समझ में आता है जावेद अंसारी, 24 के लिए सीएम के तौर पर कौन सूट करेगा कांग्रेस को? क्योंकि जाहिर है वो 24 में लोकसभा की सीटें जीतना वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस डिसीजन में। देखो, सीएम जो भी हो, इन दोनों को साथ रखना होगा। अलग होके एक रीजन कांग्रेस की सफलता का वहां, अपार्ट फ्रॉम द बीजेपी के मिसरूल वगैरह वगैरह, ये भी था कि ये लोग यूनाइटेड थे। तो ये जो यूनिटी है उसको आपस में नहीं भंग करना पड़ेगा इनको। इसलिए ये इनके बीच में ये जो डिवीजन हो गया, इसको किसी भी हाल में इस खाई को ढकना होगा। संगीत रागी, जल्दी से क्विक कमेंट। संगीत रागी, मानक यदि उनको लोकसभा की जिम्मेदारी यदि दी जाती है, तो मैं एक विकल्प के बारे में बात कर रहा हूं पॉलिटिकल एंगल से। सिद्धारमैया चाहेंगे कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार जाए, ताकि डीके शिव कुमार पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो जाएं, ताकि वो चीफ मिनिस्टर की दावेदारी भी नहीं ठोक सकें। ये राजनीति में ये विकल्प बहुत सीधा सरल है। हम कोई यहाँ पर साधु सन्यासी नहीं बैठे हुए हैं। ओके राधिका, जाहिर है कि अब अगला टारगेट जो होगा, कर्नाटक में आपने सरकार तो बना ली, मान लीजिए सीएम भी चुन लिया, किसी तरह दोनों को साथ भी रख लिया, अगला टारगेट तो 24 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना होगा ना वहां पर। अगर ये टसल, ये खींचतान, ये रस्साकशी
आप नहीं मैनेज कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए ये बात कि किसी तरह, ये ऑप्शन ही नहीं है कि किसी तरह साथ रख लिया, वो दोनों बिल्कुल साथ है। और यही बातें जब चुनाव भी हो रहा था, बार बार भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने तब भी अफवाह फैलाई थी कि उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम होती तो ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में नहीं आती। तो एक इनका जो भी इन्होंने फैलाने की कोशिश करी वो तब खराब हुआ, अब दोबारा होगा। ये बार बार जो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे संगीत रागी जी पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन और ये दे रहे हैं। मैं फिर बोलूंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इनके साथी हो विचारधारा के साथ जो इनके हैं, चाहे आरएसएस के विचारक हो, सब के सब बौखला गए हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दक्षिण भारत से बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है। 2024 आप दक्षिण भारत के बिना जीत नहीं सकते। अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की पीठ पे चढ़ के ये पूरे वहां पे सरकार बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दक्षिण भारत इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वहां से इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो चुका है। दक्षिण भारत में आप साफ हो गए और अब 24 की लड़ाई मुश्किल हो गई और इसी तरीके से भारत मुक्त हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। तमिलनाडु में 60 साल से, नागालैंड में 50 साल से, उत्तर प्रदेश में 40 साल से, बिहार में 35 साल से, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस शून्य है या बहुत वर्षों से शून्य है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट का जो अपमान कि अरे उत्तर प्रदेश से उन्हें दे दिया तो दे दिया, उससे क्या होना जाना है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ध्यान रखे। परंतु मेरे 2-3 सवाल प्रासंगिक है। एक सवाल ये है, इनको जो करना है इनकी पार्टी में ये करते रहे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। पर आज मुझे एक बात बताइए कि जनता ने किस लिए मैंडेट दिया? स्टेबिलिटी, आप बार बार कह रहे हो ना, क्या ये स्टेबिलिटी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? क्या राजस्थान में स्टेबिलिटी के लक्षण दिखाई दिए, खासकर सितंबर में? तीसरी बात, जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि आप अपने ही विधायकों पर सेडिशन का, एंटी पार्टी एक्टिविटी का तगमा डालोगे। राजस्थान में हुआ नहीं हुआ। उसके बाद क्या होगा कि वहां पर केवल और केवल मनी पावर एंड मसल पावर काम करेगा और जनता का पीपल्स पावर पीछे हो जाता है। आप इस बार मेरा 28 सीटों पर कैसे लड़ेंगे? मैं 28 सीटों पर इस प्रकार से लड़ूंगा मानिक जी कि 2018 में जब हमारी सरकार बनना चाहिए था कर्नाटका में, इन्होंने बना ली थर्ड पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी 2019 में कर्नाटका किसने स्वीप किया? 26 आउट ऑफ 28, 25 आउट ऑफ 28। राजस्थान में इनकी सत्ता आई, तब 2019 में किसने स्वीप किया? राजस्थान। मध्य प्रदेश में इनकी आई, किसने स्वीप किया? छत्तीसगढ़ में आई, किसने स्वीप किया? मानक जी हमारी आई और इन्होंने चोरी की सरकार बनाई, ये भी बहुत अच्छा। मानक जी ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है। जो ज्योतिरादित्य को नहीं संभाल पाए वो उसका अभी जश्न मना रहे हैं। सचिन पायलट भी नहीं संभाल पा रहे, जश्न मना रहे हैं। मोदी जी के फैक्टर से आप कैसे मुकाबला करेंगे? सुनिए, आप स्टेट इलेक्शन जीते, ठीक है, आप स्टेट इलेक्शन जीते। एक सेकंड मानक जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो। एक तो ये है कि राजनीतिक शब्दकोश में मेरे मुंह में कभी किसी के लिए भी गद्दार नहीं आता। मैं नाना पटोले को गद्दार नहीं कहता। मैं उदित राज चाहे जितना भी अप्रासंगिक हो, मैं उसको गद्दार नहीं कहता। अपनी पार्टी को मैं देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े वरिष्ठ लोग बैठे। जावेद अंसारी का जितना पत्रकारिता का अनुभव है उतना हम दोनों ने मिलकर राजनीति भी नहीं की है। हम एक दूसरे को, हो सकता है हम एक दूसरे की बात से इनकार करें, पर किसी को इस प्रकार की गाली देना, ये मुझे नहीं लगता। मेरी पॉलिटिक्स तो नहीं। देखिए उदित राज भी गए कहीं पे, सिद्धू भी गए कहीं पे, इनको हम गद्दार नहीं कहते। उनकी विचार, उनका अवसरवादिता ठीक है। अब आखिरी बात, एक भाई मेरी आखिरी बात हो जाने दीजिए। बहुत लंबी बात कर रहे हैं। देखिए स्वेरिंग इन होनी है कल। एक सवाल मेरा एक ये है कि स्वेरिंग इन होगी, दूसरी बात वो 5 वादे और हिमाचल के 2 वादे, 1500 रुपए और 300 यूनिट, वो कब पूरे होंगे? जरा दिलवा दीजिए। हिमाचल के वादों का जवाब हिमाचल की जनता ने शिमला के चुनावों के नतीजों में दे दिया। रही बात दूसरी, मैं गद्दार को गद्दार ही बोलूंगी। 2019 में हम लोग जीते तो उसका 15 लाख का जवाब आ गया। जो अपनी माँ को बेचने का, क्योंकि पार्टी हमारी माँ होती है, जो अपनी माँ को बेचने का काम और माँ की सरकार गिराने का काम करे वो गद्दार ही कहलाएगा। तीसरी बात, हो सकता है इनको ज्यादा उनसे लगाव हो, ज्योतिरादित्य जी के लिए इस प्रकार की भाषा, उनकी माता जी का क्या स्तर है, मेरी माँ है कांग्रेस पार्टी और मेरी माँ और उनके परिवार का क्या स्तर है? भाई मैं इस प्रकार की डिबेट में, मैं इस प्रकार की डिबेट करेगा वो गद्दार कहलाएगा। अपनी माँ को बेचने मतलब क्या एक छोटा सा, आप लोग बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जितने भी कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी सब गद्दार, गद्दारी है। गुलाम नबी आजाद गद्दार, बिल्कुल, जिनको सब कुछ इस पार्टी में मिला, गद्दार, और जो इनके पास है वो पार्टी में सब जो कुछ मिला, दूसरी पार्टी से इनके पास, और किसी को अगर उनको एक बार जो दूसरी पार्टी से इनके यहाँ गए वो क्या? मैं बोलूं इनसे जोर जोर से, फिर ये बोलेंगे अरे आप क्यों चिल्ला रही है, बीच में हमेशा बोलेंगे। चाहे वो गुलाम नबी साहब हो, उनको इस पार्टी ने सब कुछ दिया मानक जी, फिर भी उन्होंने सत्ता के लालच में क्या किया? ये तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा एक ही इंसान को सब कुछ मिलता रहे। जो भी दल बदलता है वो हर बार गद्दार कैसे होता है? गद्दारी होती है ना अपनी विचारधारा के साथ। और क्या ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है राधिका, या ये आपका ओपिनियन है? बिल्कुल ऑफिशियल लाइन है, गद्दारी करी है मतलब जो जिन लोगों ने आज तक कांग्रेस छोड़ी है वो सब गद्दार है।
देखिए क्यों सिंधिया साहब ने सरकार गिरा दी अपने लालच के लिए, क्योंकि उनको एक मंत्रालय चाहिए था। नहीं, तो बहुत सारे गद्दारी नेताओं ने नहीं। कांग्रेस छोड़ी है। मैं बिल्कुल, सुनिए, अरे जो बिल्कुल, इनके दूसरी पास है बात। वो क्या और है? लेकिन मैं और मुद्दे पे वापस आऊं। सुनिए राधिका, एक और चीज, मतलब अगर हम पिछले कई दशकों में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी शरद है। पवार, डर के, ममता बनर्जी, डर के जो लोग डर आज के शरद पवार डर गए, ममता बनर्जी डर गई। कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं होता अच्छा, डिबेट मुद्दे पे करने आइए का। आप। फिर मैं कुछ बोल दूंगी, अब फिर मुद्दे कहेंगे पे मैं सब पर्सनल हो गए। अब मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आते हैं। जैसा आप बोलने वाले थे कि ये लोग मोदी जी की पीठ पे चल के चलते हैं चुनाव, है ना। मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, यहाँ बैठे हैं, जब हिमाचल की हार हुई, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना होम स्टेट हिमाचल हारे, तब यूपी में, बाकी स्टेट्स में तो गुजरात में मोदी मोदी हो रहा था, हिमाचल आते ही जेपी नड्डा हार का जिम्मा फाड़ दिया। अब कर्नाटक में, क्योंकि पूरा चुनाव हमने देखा ऑफ नरेंद्र मोदी जी, बाय नरेंद्र मोदी जी, फॉर नरेंद्र मोदी, रैली मोदी जी के नाम पे वोट, पर स्टेट ये इलेक्शन चुनाव था। तो अच्छा, स्टेट इलेक्शन। जब अगर जीत जाते तो मोदी जी को ठीकरा मिलता। अब ये बताइए जो हारे हैं, क्या ये हार नड्डा साहब की है कि मोदी जी की है? ये आज अच्छा, आप बताइए, जो आप इतने चुनाव हारे वो किसकी हार है? हमने कलेक्टिवली, क्यों राहुल गांधी जी ने इस्तीफा नहीं दिया कह के ये हार की जिम्मेदारी नहीं, लोकसभा मेरी है? चुनाव की बात करके नहीं कर रहा दिखा हूं। सकते हैं। नहीं, मैं लोकसभा उसके चुनाव की बाद बात भी, नहीं कर रहा। मानक जी, कांग्रेस पार्टी में जीत हो या हार हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबकी मिलके हार मानी जाती है और मिलके जीत मानी जाती है। किसी एक व्यक्ति विशेष की ना जीत होती है ना हार होती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, कर्नाटक के जो जीत है उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर हम देंगे, मैक्सिमम श्रेय देंगे, तो वो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने, जिसने सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में बिताया, 20 से ज्यादा दिन हमने कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो तो यात्रा इसका के साथ मतलब गए। जिन जिन राज्यों और से आपको याद गुजरी, हो, अगर वहां हार गए तो फिर राहुल गांधी की कहीं नहीं जिम्मेदारी हार रहे। ज्यादा मानक जी, दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है। और याद रखिएगा, मैं एंड में कहूंगी, राहुल जी ने एक लाइन कही थी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया, और कर्नाटक में पहली दुकान खुल गई है। अच्छा, अब ये देखिए एक सेकंड, तस्वीर, एक वाक्य, भाई खबर तो दे दूं। एक ये देखिए तस्वीर आई है डीके शिव कुमार की, अपने समर्थकों के साथ, शायद अपने भाई के घर पर हैं वो, डीके शिव। और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जाहिर है कि कुछ एमएलएस भी हैं उनके करीबी, कुछ उनके सलाहकार भी हैं, और उनके भाई के साथ इस समय ये मीटिंग डीके शिव कुमार की चल रही है। अपनी आगे की रणनीति पर वो विचार कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि डीके शिव कुमार ने क्या कांग्रेस आला कमान को कोई अल्टीमेटम दिया है, कोई अपनी डिमांड्स रखी हैं और उस पर जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर मुद्रा में आपको ये सारे के सारे विधायकों के फैसले का विधायक और सम्मान कर रहे समर्थक हैं। दिखाई दे रहे होंगे। ये विधायकों के फैसले का सम्मान हो रहा है जी। यानी ऐसा लग रहा है कि आज का दिन, कल का दिन, अगले 1-2 दिन बहुत अहम होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला अब बहुत जल्द लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। देखिए, मैं केवल एक ही शहजाद, बात अब मुद्दा घूम के वहीं आएगा। क्या संगीत रागी क्या कह रहे हैं? बहुत देर से संगीत रागी कुछ कहना संगीत चाह जी रहे को हैं। बोलने दीजिए, बोलिए, यहाँ उसके बाद संगीत रागी मुझे बोलिए। वाक्य जोड़ना है। नहीं बोलिए। नहीं, मानक मुझे लगता है कि राधिका छेड़ा जी को अपनी बात को लौटा लेना चाहिए। क्या जगजीवन राम गद्दार थे? बताओ, क्या मोरारजी बताएं? देसाई गद्दार थे? क्या चौधरी चरण सिंह गद्दार थे? क्या अन्य इतने बड़े सारे नेता जो गांधी परिवार को के गांधी कांग्रेस आई को छोड़ मेरी हर करके बात- गए, वो अगर मेरी गद्दार इतनी थे? बातें सुन रहे हैं मुझे तो ये ऐसा भी लगता बता है कि दीजिए, आज के कर्नाटक की नौजवान हार किसकी? प्रवक्ताओं को नड्डा साहब कांग्रेस का की, मोदी इतिहास जी ही की? नहीं मालूम है। हर बात का जवाब दीजिए फिर मेरी। ये एक किसकी एक- हार? एक चीज किसकी बोलूं? संगीत हार? रागी, मोदी जी की, क्रॉस नड्डा क्वेश्चन। साहब मोदी किसकी करेंगे हार? जेपी नड्डा। देखिए संगीत मैं ये उसके लिए मानक साजाद मुझे- पूना वाला बेहतर जवाब- व्यक्ति आ रहा हूं है। जावेद इंसारी, इसके लेकिन बाद मैं आपसे मुझे सिर्फ एक इतना दूसरे कह रहा हूँ प्रोग्राम कि में जवाब आप नहीं आएगा। प्रवक्ता हैं, सारे इस सवाल प्रकार की सुनिए ना फिर भाषा का ध्यान जब से। आप प्रयोग करते हैं तो देखिए मैं तो बहुत आपकी शब्दों का प्रयोग करती हूँ प्रधानमंत्री जी से, फिर भी ज्यादा अच्छी भाषा बोलती हूँ। संगीत जी, मुझे 1 मिनट, मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है मानक, तो आप अगर इजाजत दे दें आप लोग, तो आई बी ग्रेटफुल। ओके, ऑल राइट, थैंक यू जावेद अंसारी, थैंक यू। संगीत रागी कंप्लीट करिए जल्दी। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी पार्टी से बाहर निकल करके जाता है, हो सकता है वो सत्ता के लिए जाए, लेकिन आपको उसे गद्दार की परिधि में लाएं तो बहुत गलत होगा। और ये संगीत रागी, इस मैं देश आपसे का इस पर सहमत विमर्शीकत्व हूं, हो जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं मैं।